नमस्कार। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। 13 मई वैशाख महासोमवार के 5 विशेष उपाय। शिव जी की होगी पूर्ण कृपा। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया जाता है। वैशाख माह आरंभ हो चुका है, जैसा कि आप सबको पता है। सनातन धर्म के अनुसार इस महीने को धर्म, कर्म आदि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में अपने इष्ट देव की आराधना कर उनका आशीर्वाद सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप जिनको मानते हैं, उनकी पूजा पाठ कीजिए। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वैशाख के पावन माह में यदि आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला है रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही पूरी हो जाती है। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन और अभिषेक करने से जाने अनजाने होने वाले पापों से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक में शिवत्व यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम का उदय हो जाता है। साथ ही शिव के शुभ आशीर्वाद से समृद्धि, धन धान्य, विद्या और संतान की प्राप्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा नंबर पर है जलदान। जलदान का सर्वाधिक महत्व है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख माह में जलदान करने से प्राप्त हो जाता है। इस माह में शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, उसका विशेष लाभ होता है और पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा है ये मंत्र दिलाएगा लाभ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की अगर कुंडली में मौजूद कई ग्रह दोषों का दूर करने के लिए भी महामृत्युंजय का जाप करना बहुत उपयोगी होता है। इस शिव मंत्र के में इतनी ऊर्जा होती है कि अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। चौथे नंबर पे हैं, कहते हैं कि विवाह परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वैशाख माह के सोमवार को जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से विवाह में जो भी आपकी रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वह बहुत जल्द दूर हो जाती हैं और शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो भी सारी समस्याएं हैं ना, वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि इस मास के सोमवार को किसी सुहागन को साड़ी, चूड़ियाँ, कुमकुम आदि सुहाग का सामान देना अत्यंत शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन की जितनी भी समस्याएं वो दूर होती हैं। 5वें नंबर पे है समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए वैशाख माह में ब्रह्मांड के प्रतीक शिवलिंग पर पानी का कलश या घड़ा स्थापित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जिस तरह घड़े से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है, उस हर बूंद के साथ जीवन की जितनी भी समस्या हैं पानी की तरह बूंद बूंद होकर बहकर दूर हो जाती हैं। 6वें नंबर पे कहते हैं कि ग्रह बाधाएं दूर करने के लिए वैशाख माह के हर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शारीरिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का वैशाख माह में जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक करने के साथ साथ उन्हें अगर धतूरा और बेलपत्र आदि समर्पित करें तो और साथ ही चंदन भी चढ़ाएं,
इसके अलावा भगवान शिव को जो मौसम का जो भी कोई फल आ रहे हैं ना, मौसमी मौसम के जो भी फल हैं उनको अर्पित करें। माना जाता है कि इस माह में घड़ा, सत, तरबूज दान करने से शारीरिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सफलता पाने के लिए हर रोज घर के मंदिर में स्थापित छोटे से शिवलिंग की पूजा करें। यह पूजा आप वैशाख के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से सफलता मिलने के साथ साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा माना जाता है कि वैशाख के सोमवार से नियमित रूप से आंकड़े के फूल की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय या जय श्री राम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाएं और शिवलिंग जी पर चढ़ा दें। माना जाता है कि इससे हर काम सिद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा जल चढ़ाते समय शिवलिंग को हथेली से रगड़ना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छे से स्नान कराना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से किसी की भी किस्मत बदल सकती है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। आप वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अवश्य करिए और भगवान की कृपा पाइए। नमस्कार। जय श्री राम।